नमस्ते दोस्तों, आज हूं मैं द क्लियर माइंड्स एंड ब्राइट फ्यूचर्स। आज आप सुन रहे हैं क्लियर माइंड्स ब्राइट फ्यूचर्स, जहां हम आईवी इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स बन जाते हैं होस्ट्स और बात करते हैं ऐसे टॉपिक्स की जो सच में फर्क ला सकते हैं। आज का टॉपिक है ड्रग्स, एक ऐसी प्रॉब्लम जो सिर्फ गली या स्कूल तक नहीं रुकी, लेकिन अब हर एक घर के दरवाजे तक आ गई है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी पॉसिबल है जब हम डर कर नहीं, समझ कर बात करें। इसलिए आज हमारे साथ है मिस्टर संजीव गांधी सर, एसपी ऑफ शिमला, द मैन लीडिंग द फाइट अगेंस्ट ड्रग्स। वेलकम सर, वी आर ट्रूली ऑनर्ड टू हैव यू हियर। Thank you very much, and I welcome all of you to my office. थैंक यू सर। सर, ड्रग्स को लेकर पहले हमने सिर्फ टीवी या फिर न्यूज में सुना था, लेकिन अब स्टूडेंट्स के बीच भी इसकी बातें होती है। आपको क्या लगता है, यूथ को सबसे ज्यादा डर किस चीज का है? देखो, जो कंसेप्ट है ड्रग्स को लेके, हाँ, उसमें जिस प्रकार से एक चुनौती बनकर ये समस्या हमारे सामने प्रकट हुई है, हाँ, उसको अगर हम ध्यान में रखें तो एक कंसर्निंग एरिया है। बिकॉज जब हम यंग माइंड्स की बात करते हैं तो यंग माइंड्स में हर तरह की इंक्विजिटिवनेस होती है, टू नो, टू एक्सपीरियंस, और वो सेल्फ एक्सपीरियंस करना चाहता है। जब कोई बच्चा जो बड़ा हो रहा है तो वो जानना चाहता है, अगर किसी चीज़ की चर्चा हो रही होती है तो उसको वो जानना चाहता है। तो उसमें द राइट एंड रॉन्ग का जो डिफरेंस है, जो हम जानना चाहते हैं, हमको हर चीज़ को जानना चाहिए, लेकिन हमें स्वयं उन्हीं चीज़ों का एक्सपीरियंस करना चाहिए विच आर गुड फॉर आवर हेल्थ, माइंड, अपब्रिंगिंग। यस। और हम उन सभी चीज़ों से बचना चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, हमारे गुड सिटीजनशिप के लिए, हमारे सिविलाइज्ड बिहेवियर के लिए जो क्वेश्चन होती हों, जिन पे प्रश्न होते हों, उन चीज़ों से बचना चाहिए। बट ये एक लिटरेरी सेंस की एक्सप्लेनेशन है। वास्तव में जो यंग माइंड है उनमें बहुत तरह के कंसर्न्स हैं। पहला कंसर्न तो उनकी लाइफ में ये रहता है कि दे आर फुल ऑफ ड्रीम्स। यस। बहुत सारे सपने देखते हैं, बहुत ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं। तो वो जीवन की जो ऊंची उड़ान उड़ने के लिए जो सारी अच्छी चीज़ें हैं जो उनमें सफल बनाती हों, उनको अपने साथ रखना चाहिए। और जो बाधा बनती हो, जो रुकावट बनती हो, जो सपने हमने देखे, या जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बड़ा किया, जिस स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, अध्यापक, माता पिता, सब सपने देखते हैं अपने अभिभावक के तौर पे अपने स्टूडेंट्स के, अपने बच्चों के। तो वो सारी चीज़ें जो है, जो गुड एंड बैड का जो डिस्टिंक्शन होता है, वो डिस्टिंक्शन इम्पॉर्टेंट है। यस सर। सर, और क्या कोई अभी आपने कोई ऐसा स्कूल केस हैंडल किया हो जहां पर एक स्मॉल मिस्टेक एक बड़ा क्राइम बन गई हो? नहीं, देखिए, जो क्राइम है, यस सर। और जो मिस्टेक है, यस सर। जब हम क्राइम की बात करते हैं और मिस्टेक की बात करते हैं तो ये दोनों अलग न्यूएंसेस हैं। सभी मिस्टेक्स क्राइम नहीं होती हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक्स होती हैं, और कुछ चीज़ें जो है वो जिनको हम पैटी चीज़ें मानते हैं, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें मानते हैं, उनको सुधारा जा सकता है। देयर इज अ लाइन, एक लाइन है, द राइट और रॉन्ग की लाइन, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अगर आप इस लाइन को क्रॉस करते हैं देन यू आर एट द रॉन्ग साइड। यस सर। अगर आप इस लाइन के इधर रहते हैं देन यू आर ऑन द राइट साइड। तो वो जो लाइन है जो चीज़ों को राइट और रॉन्ग में कन्वर्ट करती है, वो लाइन आपको मालूम होनी चाहिए। और हम लोगों को, जो आपसे नेक्स्ट जनरेशन के जो पीढ़ी हैं, स्टूडेंट्स को, जो आप बच्चे हैं, स्कूल से आए हैं, और जो आपके टीचर हैं, आपके माता पिता हैं, सोसाइटी में रहने वाले जो बहुत सारे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, हमें ये जरूरी होता है कि हम आपको लाइन बताएं। yes. और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। आई डोंट थिंक कि आपके प्लेटफॉर्म पे मैं कोई इस तरह की क्राइम की या कोई इस तरह का कोई एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा, yes. लेकिन मैं कंडेंस फॉर्म में एक मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है कि हम आपको लाइन बताएं कि दिस इज अ लाइन, डोंट क्रॉस दिस लाइन। और आप बच्चों की जो अपब्रिंगिंग में जो आपके जानने की और पालन करने की जो शक्ति है, ओबीडिएंट होने की जो शक्ति है, या जो
जिसको करते हैं कंप्लायंस करने की जो शक्ति है, आप उस लाइन को पहचानें। अगर हम इस राइट और रॉन्ग की लाइन को पहचान जाते हैं, देन वी लर्न एंड अंडरस्टैंड कि कौन सी मिस्टेक्स कैसी हैं, कौन सी मिस्टेक्स जो है होनी चाहिए, हो सकती हैं, फॉरगिवेबल हैं, और कौन सी मिस्टेक हैं जो क्राइम हो जाती हैं। तो वो लाइन जो है आप बच्चों को मालूम होनी चाहिए, और जैसे जैसे आप पूछते जाएंगे मुझे, मैं आपको बताता जाऊंगा, और बाय द एंड आई एम श्योर होपफुल कि आप उस लाइन की डिस्टिंक्शन को समझ जाएंगे। यस सर, आप खुद एक डिसिप्लिन्ड ऑफिसर हैं, तो क्या जब आप स्कूल में थे तो आपको पीयर प्रेशर फील हुआ था? देखो, सोसाइटी में जब हम बात करते हैं, जब हम सोसाइटी में रहते हैं, देन वी कम अक्रॉस ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल। जब सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो सोसाइटी में, समाज में तो सब कुछ है। अच्छा भी है, बुरा भी है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अपराध भी है, निरपराध भी लोग हैं, और अच्छा काम करने वाली दुनिया भी है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुराई में रत रहते हैं। तो सोसाइटी में ऐसा मैं कहूँ कि कोई पीयर प्रेशर हम मुझ पे ना रहा हो, या मैं ऐसे कोई एक्सक्लूसिव एनवायरनमेंट में रहा हूँ। वी लिव इन इंक्लूसिव सोसाइटी, उसमें हर तरह के लोग आपको मिलते हैं, हर तरह के दोस्त आपको मिलते हैं, लेकिन जो आपकी इनर स्ट्रेंथ होती है, जो आपको कॉन्फिडेंट बनाती है, और जो आपको आपकी एबिलिटी है, आपकी नॉलेज है, आपकी शिक्षा है, आपके भीतर के जो गुण हैं, सोसाइटी गुण और दोष के आधार पर चलती है। सो वी मस्ट रिकॉग्नाइज एंड डेवलप आवर गुणास, हमारे जिसको हम बोलते हैं कि जो हमारे भीतर का जो टैलेंट है, हमको उसको डेवलप करना चाहिए। और वी मस्ट नो द इनोवेशंस, क्या चीज़ बुरी है, जो मैंने लाइन की आपको बात की। तो ऐसे प्रेशर सभी पे रहते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली जो है आई डिडंट कम टू सच प्रेशर, और हमने जो है वो लाइन जो थी जिंदगी में, जो है अच्छे और बुरे की लाइन थी, उसकी पहचान सही समय पे की, और फोकस रहे अपने काम पे। जो काम मुझे एज ए पर्सन, एज ए सिटीजन, एज ए सन, और एज अ फैमिली मेंबर, एज अ फादर, एज ए हस्बैंड, एज अ ब्रदर, एज अ पब्लिक सर्वेंट, और एज ए कॉन्शियस ऑफ माई ड्यूटी, जो मुझे करना चाहिए, उसको मैं अच्छे से पहचानता हूँ। बिकॉज इन माई चाइल्डहुड मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, माई अंकल, माई ब्रदर, द पीपल ऑफ माई विलेज, परहैप्स दे ऑल हेल्प्ड मी, माई टीचर्स, सबसे पहले टीचर्स। टीचर से इम्पॉर्टेंट कोई नहीं है। पहले टीचर माँ है, दूसरे टीचर पिता हैं, फिर तीसरे टीचर जो हैं जिनके साथ आप यहाँ हैं, जो स्कूल में हमको सारी दुनिया से फेमिलराइज करते हैं, फिर हमारे मोहल्ले गांव के लोग, वो भी टीचर हैं। वो कुछ ना कुछ आपको अच्छा बताते हैं, सिखाते हैं। तो उन्होंने गुणात्मक रूप से कुछ ना कुछ हमने उनसे सीखा, लाइन को अंडरस्टैंड किया, और कॉन्शियस होकर अब अपनी सोशल सर्विस और अपनी पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। सर, आजकल कई लोग सिर्फ कूल दिखने के लिए ड्रग्स ट्राई करते हैं, तो मे बी वो हो सकता है वो उनका लास्ट सेफ मोमेंट भी हो। नहीं, देखो, ये बड़ी फैशन में टर्म है, कूल। यस सर। आप इस कूल को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज दिस कूल? कि भाई हम ये एक ऐसा शब्द है, बी कूल, ये बहुत कूल है, लेकिन हाउ वी डिफाइन दिस कूल? इस कूल शब्द को, इस टर्म को, इस इंग्लिश वर्ड को हम कैसे आत्मसात करते हैं, अपने आप को हम कैसे इससे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये वर्ड हमको कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, हम किस चीज़ को कूल मानते हैं। तो ये जो कूलनेस का जो कंसेप्ट है, और ये जो टर्म है कूल, तो ये कूल जो है, ये कैसा मिसनॉमर है, मतलब एक ऐसा भ्रांतिपूर्ण शब्द है जिसको सही से आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मतलब अपनी सेंस से मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो कूल के इफेक्ट से बर्बाद हुए हैं, कि हाँ मैं भी कूल फील करना चाह रहा था, और आई लेफ्ट दी, आई क्रॉस द लाइन, एंड देन देयर वाज नो कम बैक। तो ये जो कूल टर्म है, इस कूल टर्म को आप इस तरह से सार्थक मत करिए। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं ज़िंदगी में करने के लिए, वेर यू कैन फील कूल। डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, डोंट डाइग्रेस फ्रॉम द गुड सेंस, जिसको बोलते हैं वन मस्ट वर्क अंडर गुड सेंस। उस गुड सेंस से आप इधर उधर मत जाइए। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि आप अपने आप को इंक्विजिटिव बनाइए, प्रश्न अपने मन में रखिए, और वो सारी चीज़ें अपने भीतर उनको अपने लिए एक्सपेरिमेंट करिए, एक्सरसाइज करिए, और अपने लिए अप्लाई करिए, जिससे आपकी अपब्रिंगिंग बेटर होती हो, जिससे आपकी अप्रिशिएशन होती हो, जिससे आपको कोई कंडेम ना करे। मायने जिंदगी में बहुत ज़्यादा कुछ बनने के नहीं होते हैं, मायने जिंदगी में गुड ह्यूमन बीइंग बनने के होते हैं सबसे ज़्यादा। बट आई फील, मेरा अगर मुझे किसी को मैसेज देना है
इवन टू माई चिल्ड्रन। सो पहला मैसेज मेरा ही रहता है, बी गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छे इंसान बनो। अगर आप अच्छे इंसान हैं देन यू आर गुड डॉक्टर, गुड इंजीनियर, यू आर गुड टीचर। आप अच्छे टीचर बन सकते हैं, आप अच्छे पेरेंट होंगे, आप अपने बच्चों की पेरेंटिंग अपब्रिंगिंग अच्छी करोगे। सो कूल की सेंस को जो है आप पॉजिटिविटी में लीजिए। बी कूल मतलब वी हैव टू बी गुड सिटीजन। बी कूल का मतलब ये नहीं कि वी हैव टू टेस्ट एंड ट्राई एवरीथिंग विच कैन स्पॉइल आवर हेल्थ, विच कैन ट्रैप यू, which can become so adverse to your life, then later on you may repent, पर उसके बाद कोई come back नहीं होता है। So the cool is a term, use it in the positive sense. Yes. सर आजकल स्टूडेंट्स लोनलीनेस, पीयर प्रेशर या फैमिली कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ड्रग्स लेते हैं। पहले तो वो सिर्फ रिलीफ के लिए लेते हैं, लेकिन बाद में वो इससे एडिक्टेड हो जाते हैं और उनका वापसी आना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, दिस इज अ वेरी मच रेलिवेंट एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन। आज के समय में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जो है आदमी के जन्म के साथ उसके साथ पैदा होती हैं। व्हेन वी जब हम पैदा हो रहे हैं, वन पर्सन इज बॉर्न, ही इज अलाइव एंड ही इज मोटाइल एंड और वो एक्टिव है इस पूरी दुनिया में, तो प्रॉब्लम्स तो साथ आएंगी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम जो है वो टाइम के साथ आती है। किस तरह की प्रॉब्लम आती है? यू आर वरीड अबाउट योर एग्जाम्स, यू आर वरीड अबाउट गुड मार्क्स, आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, आप अपने करियर में थ्राइव करना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर प्रेशर, और फिर उसमें क्या होता है, संग में कुसंग हो जाता है। ओके, यू ट्राई दिस, इट विल एनहेंस योर पावर, यू ट्राई दिस। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बोलेगा कोई, आप इसको यूज़ करिए, आपकी पढ़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। कोई आपको ऐसे भी कह सकता है, कैसे गाइड और मिसगाइड कर सकता है कि आप इस सब्सटेंस को लो, मैंने ये सब्सटेंस यूज़ किया तो मैं बड़ा इससे एनर्जेटिक फील करता हूँ, और इससे मेरी जो कैपेसिटी टू परफॉर्म है स्टडी के मायने में, या मेरे जो स्टडी के आवाज़ है वो मेरे बढ़ गए। पहले मैं 2 घंटे में नहीं पढ़ पाता था, मैंने पर्टिकुलर मेडिसिन, दवा या कोई ऐसा सब्सटेंस यूज़ किया, उससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई। ये सारे के सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे आदमी ट्रैप होता है। दूसरी चीज़ है कि देखा देखी कि ये आदमी कर रहा है सो मैं भी शुरू करता हूँ। फिर तीसरी चीज़ है कोई आपको कोर्स करता है या आपको ट्रैप करता है, एंटाइज करता है, कुछ नहीं, 1-2 बार करने से देखो तो सही, यू विल फील गुड। वो जो आपने अभी मुझसे पूछा, आप कूल फील करेंगे, ये बड़ी कूल चीज़ है, आप इसको यूज़ करिए। तो आप इन सब चीज़ों के जानकार हैं कि ये सारी चीज़ें खराब हैं, फिर भी हम अट्रैक्ट और टेम्प्ट हो जाते हैं। सो उसमें क्या है कि वो इनर स्ट्रेंथ की कमी है। हम इनवर्डली उतने एजुकेटेड नहीं है अपने आप में, जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस, उतने कॉन्शियस नहीं है कि हम राइट और रॉन्ग को डिस्टिंग्विश करें। और जो चैलेंजेस है जिंदगी में, हर इंसान के जीवन में चैलेंजेस तो आएंगे। जब आप इस दुनिया में हैं तो आप अपने स्टूडेंट लाइफ से लेकर लास्ट ब्रेथ तक चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस आने चाहिए। चैलेंजेस इज जस्ट लाइक एग्जाम। आपके अच्छे और बुरे क्वेश्चन जीवन में आपसे पूछे जाएंगे, टफ होंगे, वेरी टफ होंगे, आंसरेबल होंगे, अनआंसरेबल होंगे। वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है आप अपने आप को रेडी रखिए। यू कैन आंसर अ क्वेश्चन, यू आंसर इट, यू कैन नॉट आंसर, यू लीव इट फॉर फ्यूचर। ओके, जरूरी नहीं है कि आपको जीवन में हर चीज अटेम्प्ट करनी है। आप जो चीज आपसे नहीं हो सकती, आप अपनी क्षमता को पहचानिए, अपनी कैपेसिटी को पहचानिए, आप राइट एफर्ट्स करिए और अपने आप जो राइट चीज को आइडेंटिफाई करिए। आपकी जैसे संगत है, कंपनी है, यू आइडेंटिफाई। आप अपने आप को डिसएसोसिएट नहीं कर सकते हैं सोसाइटी में, दोस्त आपको मिलेंगे, हाय हेलो भी बोलेंगे, बट यू मस्ट नो व्हाट बैड थिंग्स दे डू हैव, उनके पास क्या बुरी चीज है। सो आपने वो नहीं करना है, और आप अपने आप को उस लाइन को ड्रॉ करके रखिए कि मुझे इसके आगे नहीं जाना है, मुझे ये चीजें नहीं करनी है। इन सब चीजों से करने से जो है हेल्थ पे एडवर्स इम्पैक्ट होगा, या मैं इस चीज में फंस जाऊंगा। ऐसे हम बहुत से लोगों को जानते हैं। मेरा 25-26 साल का जो पुलिस का करियर है, अगर मैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग में कहूँ तो माय सिंगल पॉइंटेड कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट एफर्ट रहा है कि I kept fighting against drugs. Yes. I kept fighting against the all sort of abuse, vices, जो ड्रग्स है, नशा है, उसके खिलाफ ही मेरी 25-26 साल की नौकरी जो है इस दिशा में निकल गई। So I know so many people, I know many reasons. उतना डिटेल में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कंडेंस्ड फॉर्म में मैं आपसे जरूर कहूँगा कि अपने आप को अच्छे से एजुकेट करो। Education is not just like getting for 95% marks in chemistry, 100% marks in mathematics,
और आपका स्कोर चार्ट क्या है, वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन है कि हाउ गुड ह्यूमन बीइंग यू आर, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप किन चीज़ों को समझते हैं कि जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, किन चीज़ों को आप समझते हैं कि जिनसे आप सोशली स्टिग्मेटाइज्ड हो सकते हैं, किन चीज़ों को आप ऐसे अच्छे से समझते हैं कि इससे मेरे पेरेंट्स की बदनामी होगी, मेरी भी बदनामी हो सकती है, किन चीज़ों को आप ऐसे समझते हैं कि राइट पर्सपेक्टिव में अगर हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो हम जिंदगी की रेस में पीछे रह जाएंगे। तो आप अगर उन सब चीज़ों पे फोकस रखते हैं और राइट टाइम पे रखते हैं तो डेफिनेटली अगर आप अच्छे एजुकेटेड पर्सन हैं और आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी तरह से हो रही है, सो आप अपने आप को इन सब चीज़ों से एलिनेट कर सकते हैं, बचा सकते हैं और सोसाइटी में अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। यस सर। सर, और आपने जैसे शिमला में बहुत से ऑपरेशंस और कैंपेन्स करवाए हैं सर, उनमें से आपका सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन या कैंपेन कौन सा रहा था? और क्या कुछ आप ऐसा फ्यूचर में प्लान कर रहे हो, कोई ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हो जो डायरेक्टली स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करता हो? डेफिनेटली ये आपने बहुत अच्छी बात मुझसे पूछी कि हमने कितने सारे ऑपरेशंस किए, बहुत सारे लोग पकड़ने का काम चला हुआ है, पकड़ते हैं, कुछ छूट जाते हैं, कानून, प्रक्रिया, प्रोसीजर, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जब हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, क्राइम के अगेंस्ट फाइट करते हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि किस ऑपरेशन को मैं सक्सेसफुल मानूंगा। देखिए, ये तो कंटिन्यूस काम है, चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सक्सेस मैं जिस चीज़ को फील करता हूँ कि पॉपुलर परसेप्शन को चेंज करने में हम कामयाब हुए हैं। शिमला डिस्ट्रिक्ट में लगभग 2.5 साल से मैं एज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस काम कर रहा हूँ। तो हमने लोगों के मन मस्तिष्क में जो एक पॉपुलर परसेप्शन कि यस ड्रग्स के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, हाँ नशे के विरुद्ध जो है ये चुनौती बहुत बड़ी है, बहुत गंभीर है, लेकिन इसके खिलाफ लड़ा जा सकता है, जिसको बोलते हैं कि अलग जगह या एक मैसेज है, ये एक सोसाइटी में वी आर सेटिंग सोसाइटी इन द मोशन इन द राइट डायरेक्शन। वो डिस्ट्रिक्ट शिमला पुलिस की एक अच्छी कामयाबी मैं कह सकता हूँ। और वर्तमान में जो हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, वो भी इस दिशा में बहुत पहल कर रहे हैं और हमेशा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और जो पुलिस फीडबैक इस दिशा में लेते हैं। तो उस चीज़ से जो सिस्टम में जो एक ड्रग्स के अगेंस्ट जो कम्बैट करने की जो हमारी जो एक क्षमता है, उससे वो भी प्रदर्शित हुई है। और साथ साथ में जो सोसाइटी में जो जैसे आप बच्चे हैं, आप आज मेरा इंटरव्यू वहाँ करने के लिए आए हैं और आप इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, ये हमारी सक्सेस है, ये हमारी कामयाबी है कि आप चिंता कर रहे हैं, यू आर कंसर्न्ड। और ये जो कंसर्न पैदा करना है और ये कंसर्न जो आज हम इस लेवल तक अपने अच्छे एफर्ट्स की वजह से इसमें जो है सक्सेसफुली इसको जो है वो जिसको कह सकते हैं बिल्ड करने में कामयाब हुए हैं, ये पूरे ऑपरेशंस की मैं कामयाबी मानता हूँ। सर, क्या स्टूडेंट्स को पता है कि ड्रग्स सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं, एक लीगल इशू भी है? अगर पकड़े गए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? देखिए, ये जो एजुकेशन का जो कंसेप्ट है कि एक आदमी, एक बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो वो कंसिक्वेंसेस को समझे। अधिकतर समय हम कंसिक्वेंसेस को नहीं समझते हैं। yes, और बहुत सारे समय में हमको लाइन नहीं पता होती है कि दिस लाइन इज अ डिमार्केटिंग लाइन, यहाँ से आगे जाएंगे तो एक क्राइम माना जाएगा। अब ड्रग्स की जहाँ तक बात है, सब्सटेंसेस की जहाँ तक बात है, हीरोइन है, कैनेबिस है, चर्च है, ये एक ऐसे नशे हैं जिनको बहुत सीरियस क्राइम माना जाता है, बिकॉज इनके कंसिक्वेंसेस सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा है, तबाह करने वाले कंसिक्वेंसेस। अगर कोई बच्चा हीरोइन का नशा करता है और वो ऐसा सॉल्ट है, ऐसा सब्सटेंस है कि अगर आप एक आध बार यूज़ करेंगे तो देयर इज अ लाइकलीहुड कि आप उसमें एडिक्ट हो जाए। कोई इसमें एडिक्ट हो सकता है, कोई उसको 2 या 3 बार यूज़ करेगा 100% एडिक्ट हो जाएगा, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। फिर वो उसकी सर्च करेगा, जब वो उसकी सर्च करेगा तो कुछ दिन उसके दोस्तों के साथ वो हो सकता है कोई इसको ऐसा दोस्त मिल जाए 2-4 बार उसको नशा करा दे, फिर वो दोस्त उसको आदी बना देता है। फिर वो बच्चा जो है इस जरूरत को पूरा करने के लिए अपने माँ बाप से पैसे की मांग करेगा, बहाने ढूंढेगा, मुझे ये बुक लेनी है, ये पेन लेना है, ये फीस जमा करानी है, और फिर उसके पेरेंट्स जो है उसको वो पैसे देना शुरू में दे देंगे। हर बच्चे जो आजकल 1-2 बच्चे हैं सभी माँ बाप के पास, और अपब्रिंगिंग जो है बड़े लाड प्यार से माँ बाप करते हैं, आपकी भी कर रहे हैं, ठीक है। और आप बड़े अच्छे सूटेड बूटेड वेल ड्रेस होके अपने स्कूल में जाते हैं, योर मदर इज टेकिंग वेरी गुड केयर एंड आपके जो फादर हैं, पापा हैं आपके, और भी फैमिली मेंबर्स हैं, चिल्ड्रन आर वेरी डियर। अब 1-2 बच्चे हैं, बच्चों को भी ये समझना है
उनको भी इस चीज को लेकर के रिस्पॉन्सिबल होना है। फिर मेरा अपना अनुभव ये है, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे देन दे स्टार्ट स्टीलिंग, यस, फिर उसके बाद चोरी शुरू करेंगे, फिर पेरेंट्स को पता लगेगा और चाबी लगाएंगे, पैसा या कोई संपत्ति अपना चाबी या ताले में रखेंगे, उसके बाद वो चाबी ढूंढेंगे, फिर बड़ी चोरी करेंगे, फिर माँ के गहने बेचेंगे। ड्रग एडिक्ट बच्चे को कितना व्यक्ति धनवान हो, उसको जो है वो समर्थ नहीं होता है कि उसका भरण पोषण या उसको सस्टेन करे। इस तरह से एक अच्छा खासा बच्चा, उभरता नौजवान, फ्यूचर ऑफ सोसाइटी, पेरेंट्स, फैमिली, वो बर्बाद हो जाता है। तो अगर इस कंसिक्वेंस को हम समझ लें कि रास्ता जल्दी मौत का है, बहुत बड़ी बर्बादी का है, और इसके कंसिक्वेंसेस जो हैं वो हेल्थ के लिए, जीवन के लिए तो दर्दनाक है ही, सोसाइटी के लिए भी बुरे हैं, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा आघात है। अगर किसी माँ को ये पता चलता है कि जिस बच्चे को उसने बड़ा किया, उसने तो ये समझ के अपना बच्चा जो है इस धरती पे लाया कि उसने दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा जो है इस सृष्टि को दिया है, हर माँ ऐसा सोचती है। जब उसको ये पता लगता है तो उसकी चेतना में कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है उसकी माँ को जिसका बच्चा ऐसा हो जाता है, और उस पिता को कितनी चिंता होती है। और ऐसे बच्चों के साथ कोई एसोसिएट नहीं होना चाहता है, ये स्टिग्मा माना जाता है सोसाइटी में, इसको बीमारी मानते हैं कि अरे उसका बच्चा तो ड्रग एडिक्ट हो गया, वो ड्रग अब्यूज है, वो तो ऐसा करता है, वो फलानी जगह चोरी में पकड़ा गया, उसकी कंपनी ठीक नहीं, भाई उससे दूर रहो। तो हमें वैसे एग्जाम्पल नहीं बनना, हमें तो अच्छे एग्जाम्पल बनना है कि द चाइल्ड इज कमिंग आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। आपके टीचर्स भी उन्हीं बच्चों को अच्छा बोलते हैं और अच्छे का अच्छा उदाहरण देते हैं, बुरे का बुरा उदाहरण देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को अपनी हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस होना चाहिए, उनको जो है इस बुराई के कंसिक्वेंसेस मालूम होने चाहिए। वही सच्ची शिक्षा है, वही गुड एजुकेशन है। और आज के समय में पुलिस, हम जो है स्कूल के बच्चों की जो है भीतर चेतना पैदा करने के लिए बड़े लार्ज स्केल पे जो है गवर्नमेंट ने दिशा निर्देश दिए कि सारे ऑफिसर जो हैं वो एक एक स्कूल अडॉप्ट करेंगे, उनमें विजिट करेंगे, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनको गुड और बैड के बारे में, लॉ और क्राइम के बारे में फैमिलियराइज करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें पार्ट हैं, और आने वाले समय में जैसे आपने कहा तो हम इसको और भी अच्छे लार्ज स्केल के ऊपर, जैसे मैं अभी कुछ समय के बाद आपके स्कूल में आऊँगा, एज आई एम ऑफरिंग माई विजिट टू योर स्कूल, वहाँ बड़े ग्रुप के साथ ऐसी बात करेंगे जैसे अभी आपके साथ कर रहे हैं। और जो हमारी ड्यूटी है उसको तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो आप बच्चों का लक्ष्य है अच्छी चीज़ें सीखना, उसमें हम अच्छी भागीदारी अपनी सुनिश्चित करेंगे। आपके टीचर्स तो कर ही रहे हैं। सो आई होप कि जो आज का जो मेरा मैसेज है वो आपको कन्वे होगा। यू वांट मोर क्वेश्चंस? नो सर, थैंक यू। शिमला सेफ बनेगा जब उसके स्टूडेंट्स वाइज बनेंगे। दिस वॉज क्लियर माइंड्स ब्राइट फ्यूचर्स, जहाँ हम डर के नहीं समझ कर बात करते हैं। अगली बार मिलते हैं, तब तक सोच समझ कर दोस्ती कीजिए और हिम्मत से हाँ या ना कहना सीखिए। Our students are not just learning English, they are discovering their voice.